कोई कुछ बोल रहा था क्या? कोई कुछ बोल रहा था क्या? कृपया शांति बनाए रखें। मैं तो 25-50 हज़ार लौटाना कोई बड़ा बात नहीं है। बैचो कैंसिल कर देंगे हम 2 मिनट में। कोकियाना एकदम नहीं है। कितना इसमें बच्चा, 1 मिनट लाइव कर दिया गया, कितना इसमें बच्चा है जिससे 1 टका? छोटा सबको किया आता है। हेलो, शुरू करें? शुरू करें? कहां तक हुआ था? वेंट कैप तक पढ़ा दिए थे क्या? आ जाओ इधर। अगर कोई बैटरी है, अगर कोई बैटरी है, मान लेते ये सर बैटरी है, और तू हनीमून के लिए जा रहा है, लाइट इसका रूम का ठीक करवाओ, यहां का भी ऊपर का भी देख लो, एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर मान लो चला कि बैटरी है और तू हनीमून पे जा रहा है, बैटरी हनीमून मतलब न, तू जा रहा है हनीमून पे, बैटरी है घर में, ठीक है? तू कहाँ जा रहा है? हनीमून पे जा रहा है, और घर में तो सर इन्वर्टर होगा। अगर तू लंबे समय तक के लिए जा रहा है, 6 दिन से ज्यादा तक के लिए, तो इन्वर्टर का सारा पानी निकाल देना है। बैटरी का, इन्वर्टर का नहीं, बैटरी का सारा पानी निकाल देना है, और निकाल के प्लेट को सुखा देना है, और सुखा के तब चल जाना है। अगर 6 दिन से कम के लिए जाना है तो अगर एगो जुगाड़ है, जुगाड़ ये कि कोनो एगो रूम में लाइट पंखा जला देना है और चल देना है। ये सुखा सुखी कायल करेगा, कंप्लीट ऑफ नहीं करना है। 100-150-200 का बिजली बिल आएगा, बोलो न रे। इतना झंझट नहीं पालना पड़ेगा। लेकिन किताब में थ्योरी नहीं लिखल है। किताब कहता है अगर आप लंबे समय तक के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो आप उसका पानी निकाल दीजिए, विद्युत अपघट्ट निकाल दीजिए, और सुखा दीजिए, और सुखा के तब रख दीजिए, ठीक है? तो कहेगा अगर लंबे समय तक बैटरी निष्प्रयोज्य हो, निष्प्रयोज्य हो मतलब प्रयोग में न लाया जाए, लंबे समय तक के लिए बैटरी अगर निष्प्रयोज्य हो, प्रयोग में न लाया जाए, तो उसका पानी या और एसिड दोनों निकाल देना चाहिए, और निकाल के उसको क्या कर देना चाहिए? सुखा देना। बैटरी की क्षमता जो है, आप देखिएगा कोई अगर आपके पास मोबाइल होगा, अगर बैटरी की क्षमता की अगर हम बात करें, बैटरी की क्या की बात करें? बैटरी की अगर हम क्षमता की बात करें तो बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर में व्यक्त की जाती है। बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर में व्यक्त की जाती है। बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर में व्यक्त की जाती है। आप कोई भी बैटरी लीजिएगा ना, तो उसकी क्षमता को एम्पियर आवर में व्यक्त करते हैं। बैटरी की क्षमता को किसमें व्यक्त करते हैं? एम्पियर आवर में व्यक्त करते हैं, ठीक है? और जो भी अच्छा बैटरी है, बढ़िया बैटरी है,
उसकी क्षमता 90 से 95% होती है। कितना होती है सर? अच्छे बैटरी की क्षमता 90 से 95% होती। और बैटरी की क्षमता को किसमें व्यक्त करते हैं? एम्पियर आवर। बैटरी की क्षमता को एम्पियर आवर में व्यक्त किया जाता। ठीक है, अब देखिए, और अच्छे बैटरी की क्षमता किसमें होती है? 90 से 95। अब देखिएगा बैटरी में लिखल रहता है, जो भी लिखल रहता है, हम लोग कहते हैं ना इतना एम्पियर के बैटरी लाना है, तो एम्पियर के नहीं होता है, इतना एम्पियर आवर के बैटरी लाना है। लेकिन हम लोग रफली क्या कह देते हैं? हम लोग रफली कह देते हैं इतना एम्पियर के बैटरी हो, जबकि उतना एम्पियर के बैटरी नहीं होता है, एम्पियर आवर के बैटरी होता है। नहीं सुनता है, कहता है 200 एम्पियर का बैटरी लगा दो, 150 एम्पियर का बैटरी लगा दो। भैया 150 एम्पियर की कोनो विद्युत धारा है, वो बैटरी की क्षमता को एम्पियर आवर में व्यक्त किया जाता है। अगर आप कहते हैं 200 एम्पियर आवर, इसका मतलब 200 एम्पियर आवर उसकी क्षमता है। बोलो ना, अब बैटरी चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा होगा कि पतला? वाह, वेरी गुड। अब देखो, तुम देखना बैटरी पे कभी खरीदा है? बैटरी पे जो तुमको वो देता है, क्या बोलते हैं उसको, वारंटी, तो तुमको वारंटी देता है 2 ईयर का। बैटरी का जो अनुमानित कार्यकाल होता है वो होता है 2 से 5 साल। बैटरी का अनुमानित कार्यकाल कितना होता है? 2 से 5 साल होता है। ये बैटरी का अनुमानित कार्यकाल है, 2 से कितना? 5 साल। अब 2 to 5 ईयर्स अगर इसका अनुमानित कार्यकाल होता है तो तुमको जो वारंटी मिलता है वो 2 साल के मिलता है। तुमको वारंटी कितना दिन का मिलता है? क्योंकि देखो कंपनी को ये पता है। हाँ, वेरी गुड। ओम प्रकाश जी का कहना है कि बैटरी से जो पानी निकालते हैं तो उससे प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है, यही ना सर? जब बैटरी बहुत देर तक चार्ज अवस्था में होता है ना, तो उसका जो प्लेट होता है जिस पर हम इलेक्ट्रॉन स्टोर करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन हम स्टोर करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन स्टोर नहीं होता है, इस पर लेड सल्फेट की एक परत जम जाती है। जब बहुत अधिक समय तक निष्प्रयोज्य अवस्था में रहता है या चार्ज अवस्था में रहता है, धीरे धीरे इस पर तुम देखना लेड सल्फेट की परत जम जाती है, नीले कलर की। कभी देखा है बैटरी के टर्मिनल के ऊपर नीला कलर का परत जम जाता था, हम लोग ऐसे ऐसे करके फिर से लगा देते हैं, नहीं देखा है? अरे हम लोग कहते हैं ओकरा की कहते हैं, की लग गया, हम लोग कहते हैं कार्बन जम गया, जबकि कार्बन नहीं जमा है, लेड सल्फेट जमा है। कार्बन जमता है वहां पोलवा पर, इसमें कार्बन होवे नहीं करता, लेकिन तैयो हम लोग जमा देते हैं। कितना बड़ा भ्रांति फैला हुआ है, सो देखो लेड सल्फेट का परत जमा होता है, तो हम लोग ये लेकिन नहीं कहते हैं कि लेड सल्फेट का परत, हम लोग कहते हैं कार्बन जमा। कार्बन लेकिन जमता कहाँ है? पोल पे, क्योंकि पोल में जो तार होता है चला वो एल्युमिनियम विथ स्टील होता है, और जब वो कार्बन धीरे धीरे सतह पर आ जाता है तो कार्बन कुचालक है, क्योंकि वो अधातु है, अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। जब वो तार और ऑक्सी के बीच में आके परत बना लेता है तो करंट कभी आता है कभी जाता है, हम लोग कहते हैं तनी हिला दो, यही कहते हैं। और जब तनी हिला देते हैं तो ऐसे ऐसे हिलता होगा तो कार्बन वहां से हट जाता होगा, जिसके बाद करंट तुमको सट सट फ्लो में मिल जाता है। यहाँ लेकिन हम लोग कहेंगे कि लेड सल्फेट का परत जमा हो गया नीले कलर का, और लेड सल्फेट विद्युत का कुचालक है, तो कुचालक है तो एकरा पे जब ई प्लेट है, एकरा पे जब जमा हो जाएगा, एकरा पे जब जमा हो जाएगा मेरे दोस्त, इस पे जब जमा हो जाएगा तो क्या होगा? करंट नहीं जाएगा। हम लोग ऐसे ऐसे करके ओकरा छोड़ा देते हैं। बोलो न रे, अब आ जाइए इधर। कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा हो जाएगा तो बैटरी चार्ज हो जाएगा। हाँ, खोल के नहीं देखना है, तो का पता काहे करना है? चार्ज, तुम जब करंट का फ्लो तेज है इसका मतलब चार्ज है, स्लो है इसका मतलब चार्ज नहीं है, और कोनो उपाय तो है नहीं। ऐसा थोड़े कि नापना से नाप लेंगे। करंट का फ्लो तेज है तो अरे हम लोग देख के, कभी ऐसा हुआ है कोई ऐसा कार्यक्रम बताओ जरा से देख के तू बता देगा बैटरी चार्ज है? अभी तू हमरा देख के बता सकता है कि हम खाए हैं कि नहीं भुगले हैं?
पेटे फोड़ के देखना पड़ेगा। उपाय बता तू, उपाय कोई है कि तू हमरा देख के ही बता दे कि हम खाइले हैं कि भूखले हैं? बता सकता है? तुम कहेगा नहीं पेट फूलल है, तो पेट हम नहीं खाएंगे तो इतने फूलल रहेगा, आजकल तो निकल गया है ज़्यादा। क्लियर है? अब देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि 2 से 5 साल की गारंटी होती है, तो कंपनी क्या करता है, तुमको 2 साल का गारंटी देगा। हाँ, आपसे कहना सर सल्फेट जम गया, वेरी गुड राकेश जी। कहना तो लोग पागलों कहेंगे। जैसे हम लोग देखो गिलास, शीशा के गिलास में पानी पीते हैं, तो शीशा के गिलास में पानी नहीं पीते हैं, शीशा के बर्तन में पानी पीते हैं हम लोग। लेकिन कहते हैं 1 गिलास पानी लाना, 1 गिलास पानी लाना मतलब शीशा के बर्तन में पानी लाना। गिलास का मतलब शीशा, 1 गिलास पानी लाना मतलब वैसा बर्तन जो शीशा का बना हुआ है उसमें 1 बर्तन पानी लाओ। लेकिन हम लोग स्टीलों में लाते हैं तो कहते हैं ले 1 गिलास, जबकि गिलास का मतलब क्या होता है? शीशा। हम लोग कहना चाहिए ले 1 स्टील पानी। कभी कोई कहता है 1 स्टील पानी? कोई नहीं कहता है कि 1 स्टील पानी। कैसे समझेंगे बैटरी फुल चार्ज है? तो फुल चार्ज जब भैया फुल करंट देगा तो कहेंगे फुल चार्ज है, और नहीं देगा करंट तो कहेंगे चार्ज नहीं है। वो तो इन्वर्टर में, सुनो बताते, वो है आपेक्षिक घनत्व नाप लेता है। आपेक्षिक घनत्व अगर ज्यादा हो गया, वो तो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो गया तो कहेंगे बैटरी, उसका तुरंत ग्रीन सिग्नल आ जाता है कि बैटरी चार्ज है। और अगर आपेक्षिक हाइड्रोमीटर लगा हुआ होता है, हाइड्रोमीटर तुरंत नाप के बता देगा कि इतना हो गया तो बैटरी चार्ज है, इतना नहीं हुआ तो बैटरी चार्ज। अब देखो, कहते हैं 2 से 5 साल बैटरी की वारंटी होती है, अब तुमको कंपनी कितना साल का देता है? 2 साल। वो जो 3 साल का वारंटी है ये अपने पास रख लेता है। काहे जानता है? वो जो बैटरी तुम देखता है वो बैटरी वो कंपनी नहीं बनाती है। हम लोग एक्साइड का बैटरी लाते हैं। क्या एक्साइड कंपनी बैटरी बनाती है? नहीं। हम लोग कहते हैं ये जो है ना, ये ब्रायो का बोर्ड है, ब्रायो बोर्ड बनाती है? नहीं। महिंद्रा का ट्रैक्टर है, महिंद्रा के ट्रैक्टर है कि? एकदम नहीं है। अब तो कहेगा महिंद्रा के है, हम लोग कहते हैं महिंद्रा के ट्रैक्टर है, जबकि टायर MRF का लगा हुआ है, मोबिल कैस्ट्रॉल का है, बोलो न रे, तार एंकर का लगल है, नोजल बोस कंपनी का है। एको गो है ओकरा महिंद्रा के? ओकरा में कुछ भी महिंद्रा के नहीं है। लेकिन महिंद्रा एक असेंबलिंग कंपनी है, वो सिर्फ असेंबल करके देती है। ये सब बात हम कब बुझे जानता है? जब एक बार मेरा लैपटॉप खराब हो गया, डेल का मेरे पास लैपटॉप था, तो हमारे पास लैपटॉप था तो हम क्या किए, वो डेल, देखो ये सब चीज़ बड़ा छोटा छोटा चीज़ है जो तुमको जानना चाहिए। डेल का लैपटॉप था तो हम सोचे कि भाई एकरा ओकरा नहीं देंगे ठीक करने, हम शोरूम में देंगे ठीक करने। 2-3 आदमी से कर्जा लिए थे तब वो लैपटॉप खरीदाया था 40,000। एगो फुआ थी, वो दे थी, पापा कुछ पैसा दिए, कुछ हम बचा के रखे थे, तब इंजीनियरिंग कॉलेज में एगो लैपटॉप खरीदे थे। तो डेल का लैपटॉप था तो हम सोचे चलते हैं शोरूम में ठीक करवाएंगे, इधर उधर तो किसी को हम छूने देंगे नहीं। तो शोरूम में गए ना, बोलता है 8,000। हमने आज तो रहा ये 8,000, तो हम बोले गारंटी वारंटी, बोला 2 साल के। तो बोला एक दाम है 5,000 और 3,000 लगौनी लेंगे। तो 3,000 लगौनी हो गया तो कितना हो गया? 8,000। यही जब हम चले गए, संजोग से क्या हुआ कि हम उसको अपने से खोले थे, तो हमको दिख गया था कि हिटाची का हार्ड डिस्क लगा हुआ था। हिटाची नाम की एक कंपनी है, उसी का सर उसमें हार्ड ड्राइव लगा हुआ था। तो हमको एगो वहां से निकले ना, तो एगो गोलंबर पे ट्रैफिक पे गाड़ी खड़ी हुई, तो सामने हमको देखा है वो हिटाची का शोरूम, हिटाची हार्ड ड्राइव। हमको लगा यार हिटाची का है, एक बार जाके पूछ लेते हैं।
ओकरा पास जब गए पूछने तो कहता है 3800 टका लगेगा, लाइए न बदल देते हैं। अब वारंटी बोला 5 साल। हम बोले भैया ये मामला क्या है, तो हम उसी से पूछे हिटाची वाले से कि आखिर ये मामला क्या है। तो ये मामला सर पता हमको ये चला कि वो जो डेल है वो असेंबलिंग कंपनी है, उसका अपना कुछ नहीं है। वो मार्केट में सिर्फ एक बिलीव पैदा की है कि हम अच्छा अच्छा सामान को एक जगह कलेक्ट करके आपको देंगे। अब वो क्या कि 5 साल का ये वारंटी देता है डेल को। डेल को ही दिया कितना का? 5 साल का। ये क्या करेगी? 2 साल के वारंटी पे बेच लेगी। अगर अगर खराब हुआ तो ये फिर ये अपना पास नहीं लाएगी, अपना पास ले लेगी और लेके फिर हिटाची को कहेगी तुम तो मेरा 5 साल के दिया था, जल्दी ठीक करो एकरा। अब फिर ही ठीक करके एकरा देगा और तब ही एकरा देगा। ये बीच में ही कहता है अगर मान लो कि 1 साल 11 महीना में तो और खराब हो गया, अक्सर वो यही करता है, एकदम लास्ट में जाके 1 साल 11 महीना में खराब हो गया, तो तुम जो इसको देगा, तो अगर ये इसको 2 साल के वारंटी पे ही लेगा तो तू एकरा पास रह जाएगा 1 महीना, ई जाएगा फिर जापान। हिटाची जापान की कंपनी है या चाइना की कंपनी है, वहां जाने में 1 महीना लग जाएगा। ये कहेगा अब हम नहीं मानेंगे। ये कहेगा तुम मानेगा कैसे नहीं, तू 5 साल के हमरा दिया है, हमने एकरा ठगे हैं, तू तो हमरा 5 साल के दिया है। 3 साल के वारंटी ये अपने हैंड में लेके चलता है। ये बड़ा सेफ आदमी है। ये कहता कोई रिस्क नहीं, खाली हम तुम दोनों के बीच में जल्दी ठीक करो। क्या हो गया? लाइट बहुत चमकता है, आप लाइट ठीक कीजिए। लाइट ऊपर से लगाइए, इस पर एकदम प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिए। जहां जे करना है कर दीजिए, हम पूरा चमकता हुआ दिखना चाहिए। जे करना है, जितना पैसा लगाना है लगा दीजिए, लेकिन ये काम होना चाहिए। अरे यार चुप हो जाओ ना, जल्दी करवाइए, एकदम आज से कल तक में इसको करवा दीजिए। अब देखो तो हम कहाँ थे चला। हाँ, तो ई क्या करता है, जैसे तुम बैटरी खरीदता है तो बैटरी खरीदा तो एक्साइड का लेवल चिपकल रहता है। हम लोग कहते हैं एक्साइडे के लेंगे, दोसर के नहीं लेंगे, नहीं बढ़िया लगता है लेने में। तो अब चला होगा क्या, एक्साइड क्या करता है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सामान मार्केट का है उसको कलेक्ट किया और कलेक्ट करके बेच दिया। ये हम बाद में कैसे समझे, जब हम काम करने गए अपनी कंपनी में तो कहा कि महिंद्रा का, उन कंपनी का नाम था तुलसी मैन्युफैक्चरिंग एंड कास्टिंग लिमिटेड। हम बोले यहाँ की बनता है, बोलता महिंद्रा कंपनी के लिए नोजल बनता है। हम बोले माँ इतना बड़का कंपनी है, चुद्दू कंपनी के साथ का है नोजल बना रहा है। बोला ओकर कुछ नहीं है, सब यहीं से बन के जाता है, वो खाली ओकर ब्रांडिंग है तो ओकर फायदा मिलता है, वो बेच लेता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 2 से 5 साल नॉर्मल कार्यकाल होता है बैटरी का, ठीक ना, तो लेकिन आपको एक्साइड कंपनी कितने साल का देता है? 2 साल। वो लेता है वारंटी कितने साल का? 5 साल। तो उसको इसमें बहुत ज्यादा का फायदा हो जाता है, जबकि उसको करना कुछ नहीं है। अब देखो कहता है कि मिनिमम कितना दिन बाद चार्ज कर लेना चाहिए। चला कितना दिन बाद चार्ज कर लेना। अब देखो जब बैटरी डिस्चार्ज होने लगता है, हम तुमको बोले थे कि 2 प्लेट है, एगो प्लेट है मान लो लेड ऑक्साइड का, लेड पेरोक्साइड का, और एगो प्लेट था स्पंजी शीशा का। अगर आप पिछला क्लास किए होंगे तभी बुझाएगा। कोई ऐसा है जिसका पहला क्लास है? 1 2 3 अगला चैप्टर से बुझाएगा। इस चैप्टर में तनी तनी समझने की कोशिश करो। लेड पेरोक्साइड और लेड, और बीच में चला ये जो होता है, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन एसिड है? अब ये जब बैटरी डिस्चार्ज होने लगता है, तो हम बोले बैटरी डिस्चार्ज होने लगता है तो ये सर लेड सल्फेट छोड़ता है। क्या छोड़ता है? अब वही लेड सल्फेट इस पर आकर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। ये लेड है, इसका सल्फेट से अभिक्रिया करता है, लेड सल्फेट बना के इस पर जमा कर देता है। बोलो न रे। कहता है यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक
निष्क्रिय रखना हो तो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर, बैटरी का क्या निकालकर, इलेक्ट्रोलाइट निकालकर इसके प्लेटों को सुखाकर शुष्क, ठंडे एवं साफ जगह पर सुरक्षित रखना। अगर लंबे समय तक आपको प्रयोग में नहीं लाना है तो आपका था लेड एसिड बैटरी से गैस बाहर निकलने के लिए इसमें क्या लगा दिया था, फिल्टर या वेंट कैप लगा देते हैं जिससे गैस बाहर निकलता है। इस बैटरी के डिस्चार्ज के समय, इस बैटरी के डिस्चार्ज के समय दोनों एनोड और कैथोड लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाते, अर्थात लेड सल्फेट उस पर जमा हो जाता है। लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटा क्षम दक्षता कितना से कितना % होती है? सर इसका मतलब दक्षता किसमें नापा जाता है? एम्पियर। इसका अनुमानित कार्यकाल 2 से 5 वर्ष। जब ये बैटरी उपयोग में नहीं आ रही है तब बैटरी लगभग कितना दिन बाद अवश्य चार्ज करना चाहिए? कितना दिन बाद? 6 दिन बाद अवश्य चार्ज करना चाहिए। डिस्चार्ज सेल के इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.14। अच्छा, अगले क्लास में हम लाइट ठीक करवा देंगे। चलो अभी पढ़ने पे ध्यान दो। उसके बाद है एडिशन सेल। ये एडिशन सेल तुम ये सेल देखा होगा, चलो ये नहीं देखा तो ये एकरा में लगल रहता है एडिशन सेल, माइकवा में। एकरा में जो है ना एडिशन सेल इसके अंदर लगा हुआ होता है, ये वाला, ठीक है। हाँ, इस सेकेंडरी न है रे, इस सेकेंडरी यदि बार बार चार्ज होता है, ठीक ना। ये निप्पो के है, एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी। अब हम लोग को भी कम दिखने लगा है। इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये चला है कौन बैटरी? एडिशन सेल। देखो ऐसा ही दिख रहा होगा, दूगो ऊपर में कैप है, एडिशन सेल है। ये एडिशन सेल का प्रयोग भी, ये भी चार्जेबल है, तो चार्जेबल है तो सेकेंडरी सेल है, बोलो न रे। और कहते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नहीं, इसमें अगर हम बात करें एडिशन सेल, या इसी को निकेल आयन सेल भी कहते हैं। इसी को कौन सेल कहते हैं? इसी को हम निकेल आयन सेल भी कहते हैं। कहता है यह एक क्षारीय सेल है। यह एक कौन सेल है? इसमें एक स्टील का पात्र में निकेल आलेपित स्टील का बेलनाकार प्लेट धन प्लेट का कार्य करता। कहता है इन प्लेटों में कुछ पॉकेट्स बनाकर उसमें, तुम कभी चला अथी खोला है इस टाइप का बैटरी? नहीं खोला होगा। इसमें जो है ना, अगर खोला होगा तो इस टाइप का पॉकेट्स बना होता है इसे, मतलब पॉकेट बना बना के रखा हुआ है। हाँ, ताश के पत्ता जैसा भाई छोटा। इसमें 3 गो पॉकेट है। कहता है इसमें एक स्टील के पात्र निकेल आलेपित स्टील प्लेटें धन प्लेटों का कार्य करती है। इन प्लेटों में कुछ पॉकेट्स बनाकर उसमें आयरन हाइड्रेट FeOH2 का चूर्ण भरा होता है, जो एनोड का कार्य करता है। कुछ खास नहीं है, दिल करे तो याद रखना है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हाईलाइट करो, और लिथियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण का उपयोग करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। देखो छोड़ो, इसका विद्युत भाग बल 1.2 to 1.5 वोल्ट होता है, और यह एक तर सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल का तर सेकेंडरी सेल का मतलब होता है सर बहुत सारा पैकेट्स जिसमें होता है, उसको हम सेकेंडरी नहीं कह के कौन सेकेंडरी कहते हैं? तर सेकेंडरी। निकेल कैडमियम सेल,
निकेल कैडमियम सेल सर मोबाइल में होता है। मोबाइल में 2 बैटरी होता है, एक लिथियम आयन बैटरी होता है, एक निकेल कैडमियम सेल होता है। कहता यह भी क्षारीय सेल है। क्यों क्षारीय सेल है? क्योंकि निकेल क्षारीय पदार्थ है। इसकी संरचना भी एडिशन सेल के समान होती है। अंतर सिर्फ यह होता है कि रिन प्लेट के रूप में इसमें किसका उपयोग करते हैं? कैडमियम धातु का प्रयोग करते हैं। कैडमियम धातु का प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि कैडमियम विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। उसके बाद आ जाइए सर इधर बैटरी में। बैटरी का समूहन मेनली सर आपका लिथियम आयन बैटरी ही है, लेड एसिड बैटरी ही है जो आपको पढ़ना है। अब ध्यान देना एकदम आराम। सर सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग समझते हैं? सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग समझते हैं सर? कहां देखें? अगर आप सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग देखे होंगे तो कुछ थ्योरी आप जान लीजिए सर। एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। अगर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस सीरीज है कि पैरेलल है? और अगर ये पैरेलल है, किसी को कोई डाउट है? सर ये ध्यान रखिएगा, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है, वोल्टेज अलग अलग और धारा समान। अर्थात अगर यहां से यहां तक का वोल्टेज V1 होगा तो यहां से यहां तक का वोल्टेज V2 होगा। और अगर करंट I पास कर रहा है तो यहां से निकलेगा भी I है। बोलन रे। और अगर यहां से हम करंट दे रहे हैं तो इधर से I1 निकलेगा, इधर से I2 निकलेगा। तो यहां से यहां तक का वोल्टेज हो जाएगा V1 और यहां से VA होगा। देखो बढ़िया समझना ना, मामला गड़बड़ा जाता। ये पैरेलल में वोल्टेज दोनों में समान होता है। तुम देखो घर में जितना वायरिंग किया हुआ है सब पैरेलल में है। पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, इसीलिए सब पंखा का स्पीड समान है। इसमें वोल्टेज समान होता है लेकिन धारा देखो, एगो में I1 एगो I2 है और धारा अलग अलग होता है। अब देखिए सर, इसमें वोल्टेज अलग अलग। अब वोल्टेज अलग अलग तो धारा समान। इसमें आइएगा वोल्टेज समान और धारा अलग अलग। सही कि गलत? अब सर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वोल्टेज अलग अलग होगा, इसका मतलब सीरीज में वोल्टेज और धारा, धारा बोले सीरीज में वोल्टेज, धारा, 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 सीरीज में वोल्टेज, धारा, सीरीज में वोल्टेज। अब पैरेलल में वोल्टेज समान, धारा अलग। उल्टा होता है, पैरेलल में वोल्टेज समान और धारा अलग अलग। सीरीज में वोल्टेज अलग अलग और धारा समान। अब हमको ये बताओ, पहले इसको कहीं पर लिख लो। नोट्सवा है ना, नोट्सवे में लिख लो। वही नोट्सवे में लिखो ना कहीं नीचे। हो गया?
सीरीज में वोल्टेज अलग अलग धारा समान, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग धारा समान, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग धारा समान। अब पैरेलल में वोल्टेज समान और धारा अलग अलग, पैरेलल में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। ठीक है, लिख लिया। पैरेलल में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। सीरीज में धारा अलग अलग और वोल्टेज समान, धारा अलग अलग और वोल्टेज, धारा अलग अलग और वोल्टेज। पैरेलल में खाली याद रखना वोल्टेज समान होता है, पैरेलल में वोल्टेज समान, तो इसका उल्टा कर देना धारा अलग अलग। और चूंकि इसमें वोल्टेज समान है इसलिए इसमें वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा, चूंकि इसमें वोल्टेज अलग अलग है इसलिए धारा समान हो जाएगा। बोला ना, हो गया। अब देखिए इसमें भी सर बैटरी भी दो प्रकार से समूहित किया जाता है। अगर आपको वोल्टेज ज्यादा चाहिए तब अलग टाइप से तुमको सीरीज में लाना है कि पैरेलल में लाना है, और अगर करंट ज्यादा चाहिए तब क्या करना है। और जब मिक्स में कर दोगे, कुछ सीरीज कुछ पैरेलल में कर दोगे, तब क्या होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कहते हैं लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी में जो धन प्लेट होता है वो किसका बना होता है, लेड पेरोक्साइड का, और ऋण प्लेट स्पंजी शीशा का। बोलो न रे, कई दिन तक के बाद जरूर चार्ज कर देना चाहिए, 6 दिन के बाद जरूर चार्ज कर देना चाहिए। अगर बैटरी चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा हो जाएगा। हाँ, बैटरी की अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापते हैं। बोलो न रे, डिस्चार्ज होने के बाद बैटरी के प्लेट पर लेड सल्फेट जमा हो जाता है। सही की गलत, लेड सल्फेट जमा हो जाता है। कंटेनर हार्ड रबर या हार्ड ग्लास का होता है। पहले सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे कि पहले जल डालेंगे, पहले जल डालेंगे फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। और कितना, 3 भाग जल 1 भाग सल्फ्यूरिक एसिड। सही है। और कहते हैं सेपरेटर का काम है सर पॉजिटिव निगेटिव प्लेट को अलग करना। आप प्लेट से कितना ऊपर तक इलेक्ट्रोलाइट होना है, 10 से 20 mm ऊपर होना चाहिए। सही है। सर बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर में 90 से 95% होती है। अगर प्लेट चौड़ाई कम होगा तो क्षमता भी कम होगा, इलेक्ट्रोलाइट घटिया होगा तो क्षमता भी कम होगा। बोलो न रे, अब ओवर चार्जिंग हो जाएगा तो प्लेट पर जंग लग जाएगा। बोलो ना रे, विद्युत अपघट्य के रूप में H2O और H2SO4 ना। अब वेंट कैप का काम क्या है सर, उसको चार्जिंग के समय खोल देना चाहिए। बोलो न रे, अब खोल देने से जो वाष्प बनेगा वो बाहर निकल जाएगा। एडिशन सेल क्या है, यह भी क्षारीय सेल है। और एडिशन सेल को ही हम सर तर सेकेंडरी सेल भी कहते हैं, पूछता है कौन सेकेंडरी सेल कहते हैं। और इसी का दूसरा रूप है निकेल कैडमियम सेल। बोलो न रे, अंतर खाली इतना है कि इसमें कैडमियम का प्रयोग करता है, कैडमियम का प्रयोग करते हैं इसलिए आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है, अंदर में जो विरोध है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि कैडमियम विद्युत का अच्छा सुचालक है। अब बैटरी का समूहन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, श्रेणी समानांतर और मिक्स। थैंक यू वेरी मच।